दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े चार शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चाइनीज ग्रेनेड, AK-47 जैसी राइफल भी मिली है। बीते 24 सितंबर 2022 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सराय काले खां इलाके से लखविंदर उर्फ मतरू को पकड़ा। फिर 13 अक्टूबर को गुरजीत उर्फ गौरी को ISBT बस अड्डे से पकड़ा गया। आरोपी गुरजीत ने बताया कि खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लांडा और हरविंदर रिंदा के लिए सीमा पार से बड़े ऑपरेशन हरमेंद्र और सुखदेव उर्फ सूखा देख रहे हैं। इन दोनों को मोगा पंजाब से पकड़ा गया। इस बीच एक विशेष सूचना पर पंजाब के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में अमृतसर के एक होटल से इसी सिंडिकेट के 3 और लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से एक AK-47 राइफल, 3 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि हाल ही में पाकिस्तान से कई ड्रोन ड्रॉपिंग को हरमेंद्र और सूखा ने ही अंजाम दिया था। ड्रोन के जरिए जो हथियार आए उनमें केवल एक खेप से AK-47 राइफल और MP5 असॉल्ट राइफल, HE ग्रेनेड और स्टार बेरेटा पिस्टल बरामद हुए थे। इस बीच खूंखार दीपक उर्फ टीनू मानसा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी से टीनू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 5 चीनी HE ग्रेनेड और 2 पिस्टल सहित कई कारतूस बरामद किए गए। तीनों के पास से जो हथियार मिले वो भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आए थे। स्पेशल सेल ने पिछले ऑपरेशन में SK खरौत को गिरफ्तार किया था, जो हरविंदर उर्फ रिंदा का करीबी सहयोगी है। जांच के दौरान ये पाया गया कि SK खरौत गोल्डी बरार, काला राणा और लॉरेंस बिश्नोई नेक्सस से भी जुड़ा था। SK खरौत के पास से बरामद हथियार भी चीन में बने थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चारों शार्प शूटर कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। रिंदा के कहने पर ये लोग पहले भी कई हत्याओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ISI के इशारे पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लगातार हथियार आ रहे हैं। उनमें से कुछ खेपें पुलिस बरामद कर पाई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी खेपें हैं जो अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और लगातार खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान और कनाडा से हथियारों को भिजवा रहे हैं और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर घाटी से नहीं रुक रहा है। इस बार तस्वीर शोपियां जिले से है, जहां पर चौधरीगुंड गांव के आखिरी कश्मीरी पंडित भी जम्मू चली गई हैं। हालात सुधरने पर वापसी भी वो करना चाहती हैं। पूरी कहानी जो है इसकी बता रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। आतंकी हमलों से घबराकर इस गांव में बची आखिरी कश्मीरी पंडित भी घाटी छोड़ जम्मू चली गईं। शोपियां जिले के चौधरीगुंड गांव में रहने वाले 7 परिवारों ने हाल ही में गांव छोड़ा था। अब कश्मीरी पंडित डॉली कुमारी भी घर पर ताला लगाकर यहां से दूर चली गईं। डॉली कहती हैं कि उनके लिए अपने घर को छोड़ना दुखद है। हालात सुधरने पर वो यहां वापस लौटना चाहती हैं। अगर माहौल ठीक हो गया तो आएंगे। घर हमारा उधर ही है, घर कौन छोड़ना चाहता है। सही बात है, सही बात है। अपना घर अगर वहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन अपना घर हर किसी को प्यारा होता है और सुकून भी हमें अपने घर में ही होता है। बाहर अगर क्या भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना घर छोड़ने का बहुत दुख हो रहा है। आप ही बताइए, जो सामने जो ऐसी घटना घटे तो क्या का कोई नहीं, क्या डर नहीं जाएगा कोई। चौधरीगुंड गांव वीरान नजर आ रहा है। हाल के आतंकी हमलों के बाद खौफ के चलते कश्मीरी पंडित अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हुए। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति एक ऐसी समिति है जिसमें वो कश्मीरी पंडित शामिल हैं जिन्होंने 1990 के खतरनाक दौर में भी यहाँ से पलायन नहीं किया था। लेकिन अब समिति के प्रमुख संजय टिक्कू का कहना है कि हाल में हुए पलायन ने उनके कश्मीर में रहने के संकल्प को कमजोर किया है।
डर की वजह से कई और कश्मीरी पंडित भी पलायन कर सकते हैं। चौधरीगुंड से जो लास्ट फैमिली थी, एक लेडी थी, वो भी चली गई। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हम कश्मीरी पंडित जो रह रहे हैं, उन्होंने कभी पलायन नहीं किया। हम इससे और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे हैं। सभी लोग डर के माहौल में ही जी रहे हैं और हमसे यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा आप बाहर मत निकले। पिछले हफ्ते चौधरीगुंड और चोटीपोरा गांव से करीब 10 कश्मीरी पंडित परिवार पलायन कर गए। हालांकि कश्मीरी पंडितों का कहना है कि 15 परिवारों ने पलायन किया है। ये सभी लोग कश्मीर में सेब की खेती किया करते थे। ये सेब से भरी कई पेटियां भी यहाँ छोड़ कर गए हैं। इन्होंने अपने मुस्लिम पड़ोसियों को इन सेबों की देखभाल करने और इन्हें मंडी में बेचने का जिम्मा सौंपा है। कभी नहीं गए थे, ये यहाँ ही रहते हैं, ये हमारे से उठते बैठते हैं, एक ही फैमिली है। कभी 30 साल में नहीं गया, कभी नहीं गया। हमको बहुत दुख है ये जाने से, हम बहुत दुख है। हम महसूस करते हैं बिल्कुल, हमारा एक बाजू निकल गया। उन्हें क्या है, वो भी रो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जो हमारे पास फोन भी आते हैं, उनके क्राई कर रहे हैं, क्यों हुआ ये, क्या हुआ, किसने किया ये। हम भी अगर कोई बोलता अगर मेरा बेटा होगा उसको उधर ही मार देना, थाने में ही। शोपियां जिला प्रशासन की राय पलायन करने वालों से अलग है। उसका कहना है कि किसी भी कश्मीरी पंडित परिवार ने डर की वजह से पलायन नहीं किया। ये साफ किया जाता है कि सर्दियों की शुरुआत और फसलों की कटाई का समय खत्म होने के बाद कई लोग जम्मू में पलायन करते हैं। जिले में डर की वजह से पलायन की कोई घटना नहीं हुई है। एक हफ्ता पहले चौधरीगुंड गांव में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने जब पलायन किया, डोली कुमारी ने यह फैसला किया कि वो अपने ही घर में रहेंगे, पलायन नहीं करेंगे। लेकिन डर और खौफ की वजह से उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा। चौधरीगुंड गांव मिलीजुली तहजीब की एक अलामत थी, जहां मिलिटेंसी के बावजूद पंडित और मुसलमान एक साथ रहते थे। इस पलायन ने उस शिनाख्त को दचका पहुंचाया है। यहाँ के मुसलमान और पंडित यही उम्मीद करते हैं कि खौफ के बादल डल जाएं और जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा वो जल्द अज जल्द वापस आ सके। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लोक आस्था के पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सोमवार को उगते सूर्य की कामना के साथ जो है वो कामना की जाएगी। छठ के मौके पर नदी तालाबों पर देश भर में व्रत करने वाले लोग पहुंचते हैं। वाराणसी के गंगा घाट पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि इस बार गंगा का पानी जो है वो बढ़ा हुआ है। बनारस में छठ के गीत गूंजने लगे हैं, लेकिन घाटों पर जहां लोग वेदी बनाकर पूजा किया करते थे वहां गंगा का पानी है, और जहां नहीं है वहां उसके जरिए लाई गई मिट्टी है, जिसे हटाने का काम तेजी से चल रहा है। मिट्टी इतनी ज्यादा है कि उसे हटाने में काफी समय लग सकता है। लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन आस्था के बल पर लोग पर्व की जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं छठी माता को जय करूंगी, क्योंकि छठ माता के पावन पर्व पे हम लोग यहाँ आए हैं। और जब से मैं यहाँ आ रही हूँ तब से मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ऐसी गंगा माता कभी नहीं बढ़ी थी छठ पूजा के अवसर पे जितना इस बार बढ़ी हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा और आस्था ऐसी है कि हम आएंगे चाहे कितनी भी मुसीबत आए, और गंगा माता के किनारे ही छठ का वेदी बनाएंगे। इस बार घाट पर ज्यादा जगह नहीं है, लिहाजा लोगों को छतों पर ही छठ करने की अपील भी की गई है। यहाँ भी सकता बनारस में माला सिंह की छत पर पूजा के लिए बने इस पक्के टैंक की साफ सफाई चल रही है। यहाँ छत पर छठ पूजा की परंपरा तो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना में इन्होंने अपने छत पर छठ के लिए यह पक्का टैंक बनाने का फैसला कर लिया। इस पर गंगा जी बहुत बड़ी हैं,
तो सब लोग जैसे हम लोग बहुत पहले से छत पे ही करते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग जो हमारे परिचित हैं वो अपनी अपनी छतों पे ही करेंगे। और कुछ लोगों तो चाहते हैं कि यहाँ आकर के हम लोग आपके साथ ही करें, क्योंकि हमने यहाँ सब अच्छे से बनवा दिया है। कोविड काल में पूरा पक्का बनवा लिया, क्योंकि जब छत पे करना है तो बहुत श्रद्धा के साथ हम लोग शांति से पूजा पाठ छत पे ही करते हैं। गंगा का पानी बढ़े होने से घाटों के बीच आपस का संपर्क भी टूट गया है, इसलिए भी इस बार मुश्किल ज़्यादा है। गंगा का बढ़ा हुआ पानी और उसके जरिए छोड़ी गई मिट्टी छत व्रत करने वालों के लिए एक बड़ा मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन इस पर्व की आस्था ऐसी है जो हर मुश्किल के लिए आसान रास्ता बना देती है। लिहाजा इसी आस्था के साथ बनारस के इन घाटों पर छठ पर्व का उत्साह देखते ही बनेगा। आज ही बस का वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने छठ की तैयारियां देखी, अब छठ के मौके पर आपको सुनाते हैं इस महापर्व का एक खास गीत। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। पिन्ही ना महादेव पियरिया, दौरा घाटे चहु पाए, बहंगी घाटे चहु पाए। बनी ना महादेव कहरिया, बहंगी घाटे चहु पाए, दौरा घाटे चहु पाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, दौरा के करा के जाए। तू त हउवे आन्हर बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, दौरा छठी माई के जाए। छठी माई के हउवे बरतिया, सभे अर्घ देवे जाए, सभे पूजन कर जाए। कांच ही बांस